हेलो जी, कैसे हो सारे? दिस इज लव बब्बर एंड वेलकम टू द चैनल कोड हेल्प। हम पहुंच चुके हैं हमारे लेक्चर नंबर 62 में। इससे पहले हमने क्यूज और क्यूज के बहुत सारे क्वेश्चन हमने ऑलरेडी कवर कर लिए हैं। अब हम आ चुके हैं हमारे अगले डेटा स्ट्रक्चर पे, जिसका नाम है, इस डेटा स्ट्रक्चर का नाम है ट्री। हम ट्री के बारे में पढ़ने वाले हैं। भैया ट्री होता क्या है? सबसे पहले हम समझना चाहते हैं कि व्हाट वाला पार्ट समझा दो भैया एक बार, कि यार ये व्हाट इज ट्री, ये समझाओ। मैंने बोला अभी समझ लेंगे, अभी समझ लेंगे, बहुत आसान चीज़ है। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। उसके बाद बाइनरी ट्री की बात करेंगे। उसके बाद बाइनरी ट्री को क्रिएट करके देखेंगे, इंप्लीमेंटेशन करेंगे पूरी की पूरी, और फिर ट्रैवर्सल करेंगे। अलग अलग टाइप्स के इन ऑर्डर ट्रैवर्सल, प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल, पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल, आपका लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल, रिवर्स लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल, लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल के द्वारा आप ट्री को कैसे क्रिएट कर सकते हैं, और कुछ कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। ठीक है, तो इन शॉर्ट इस वीडियो से आपको ट्री के साथ खेलना आ जाएगा थोड़ा बहुत, कि ठीक है इस प्रकार ट्री के साथ खेलते हैं, इस प्रकार ट्री को मैं ट्रैवर्स करता हूँ, इस प्रकार ट्री को मैं क्रिएट करता हूँ। समझ में आई? उसके बाद अगली वीडियो डेडिकेटेड होगी आपके क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए। ठीक है, तो बात करते हैं ट्री बेसिकली होता क्या है। मैंने बोला जिस प्रकार आपका फैमिली ट्री होता है ना यार, कि फैमिली ट्री किस प्रकार का होता है। मैंने बोला कि ये आपके दादाजी होंगे, है ना, ये दादाजी के बाद आपके पिताजी होंगे, ये आपके पिताजी हैं, और इसके बाद यहाँ पे आपके ताऊ जी होंगे, पिताजी के बाद आप होगे, है ना। इस प्रकार चल रहे होगे। आपके पिताजी की कोई छोरी भी हो सके है, तो उसका नाम हमने रख दिया पिंकी। वैसे है नहीं, मेरी बहन का नाम पिंकी नहीं है। ताऊ जी होंगे, उनका कोई छोरा होगा, उनकी कोई छोरी होगी, है ना, इस प्रकार। तो ये फैमिली ट्री चल रहा है ना, एक ट्री चल रहा है कि भाई यहाँ से शुरुआत हुई है, और उसके बाद ऐसे हम नीचे जाते जा रहे हैं, ऐसे हम नीचे जाते जा रहे हैं। एक आइडिया आपको, रफ आइडिया मिल गया कि ट्री किस प्रकार का हो सकता है, एक ट्री किस प्रकार का हो सकता है ना, ऐसा कुछ कुछ चल रहा है। समझ में आई? तो यहाँ पे अगर हम बात करें, हम कोडिंग अगर हम बात करें, प्रोग्रामिंग की बात करें, तो हमें ये समझ में आता है कि ट्री क्या है। भाई ट्री क्या है? ट्री एक प्रकार का नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। एक प्रकार का डेटा स्ट्रक्चर जो कि नॉन लीनियर है, और इसमें आपकी एक नोड मल्टीपल नोड से कनेक्टेड हो सकती है, एक नोड मल्टीपल नोड से लिंक्ड हो सकती है। जैसे अगर हम लिंक लिस्ट की जब बात करते थे, लिंक लिस्ट की जब बात करते थे, तो हम बोलते कि यार वो क्या है, वो एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। वो एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर था कि यार एक नोड जो है वो अगली नोड से कनेक्टेड होगी, इस प्रकार, है ना। और यहाँ पे ट्री के केस में मैंने क्या बोला कि एक नोड जो है वो मल्टीपल नोड से कनेक्ट कर सकती है, मल्टीपल नोड से कनेक्ट कर सकती है। इस प्रकार आपका ट्री एक नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर हो गया, जो कि इन्फॉर्मेशन होल्ड करता है। अभी आगे जैसे बढ़ते जाएंगे और सारे टर्म्स को समझ से जाएंगे कि भाई रूट क्या होता है, पेरेंट क्या होता है, चाइल्ड क्या होता है, सिबलिंग क्या होता है, एंसेस्टर क्या होता है, डिसेंडेंट क्या होता है, सबको समझेंगे। ठीक है, तो अगर कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज की बात करें या बेसिक टर्म्स की बात करें, उनको समझना चाहते हैं ट्री को समझने से पहले, तो मैंने बोला अगर आपका ये ट्री है, अगर हम बोलते हैं कि ये मेरा एक ट्री है, ये मेरी एक रूट नोड हो गई। समझाएंगे क्या होता है, भी समझा देंगे। फिर यहाँ पे 2 नोड्स हैं, फिर यहाँ पर फिर 2 नोड्स हैं, और यहाँ पर 1 नोड है। लेट्स से ये एक आपका ट्री है। सी बात समझ में आ गई? तो फटाफट 1 बाय 1 यहाँ पे मैं लिस्ट डाउन कर देता हूँ यार, सारी की सारी टर्म्स को, और उनको हम फिर एक-एक करके समझ लेंगे। एक चीज़ होगी आपकी नोड, फिर हो गया आपका रूट, थर्ड हम बात करते हैं चिल्ड्रन या चाइल्ड, फिर हम बात करते हैं पेरेंट, फोर्थ वन, फिफ्थ सिबलिंग्स, एंसेस्टर। ये सारी वो टर्म्स हैं जो हम ट्रीज के साथ काम करते करते यूज करने वाले हैं। तो हमें इनके बारे में पहले से ही ज्ञान होना चाहिए कि यार ये इनका मतलब क्या होता है। ठीक है, उसी प्रकार एक लीफ नोड क्या होती है। ठीक है, तो ये सारी वो टर्म्स है जिनके बारे में बात करने वाले हैं। आगे जाते जाते क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे तो और चीजें पता लगती में चली जाएंगी। तो इनको समझने से पहले फटाफट अपने वीडियो स्पॉन्सर को शाउट आउट देते हैं और भी कंटिन्यू करते हैं। थैंक्स टू देम, कोडिंग निंजास क्या है? इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट कोडिंग एजुकेशन प्लेटफॉर्म, जहां पर आप बहुत प्रकार के कोर्सेज दे सकते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड है पेड कोर्सेज के अंदर, आप चाहते हैं डेवलपमेंट कर लूं यार, मशीन लर्निंग कर लूं, एंड्रॉइड कर लूं, वेब डेवलपमेंट कर लूं, सिस्टम डिजाइन कर लूं, कोर सब्जेक्ट ओएस डीबीएमएस वगैरह पढ़ लूं, मैं यार डीएसए कर लूं, जावा पाइथन किसी भी लैंग्वेज के अंदर, तो आप यहाँ से वो पेड कोर्सेज ले पाएंगे। सबसे प्यारी चीज जो लोग तारीफ करते हैं कोडिंग निंजास की, वो ये कि यहाँ पर 1-on-1 डाउट रिजोल्विंग सपोर्ट अवेलेबल है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो 1 से 2 घंटे में रिजॉल्व कर दिया जाएगा। कोर्सेज जो बनाए जाते हैं बहुत वेल स्ट्रक्चर्ड वे बनाए जाते हैं कि अगर आप मेहनत डालेंगे तो आपको रिजल्ट डेफिनेटली मिलने वाला है। कोर्स बनाने वाले बंदे ऑलरेडी बड़ी बड़ी कंपनियां फोड़ चुके हैं, तो उसकी आपको टेंशन लेने की नीड नहीं है। लैंग्वेज की अगर बात करें, हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम आपको हिंट वीडियोस मिल जाएंगी। तो अगर आपको कोई भी पेड कोर्स खरीदना है तो अब आप समझदार हैं, आपके पास ये लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है, इस पर क्लिक करके आप ले सकते हैं और 20% डिस्काउंट जो कि मैक्सिमम है वो आपको मिल जाएगा। धन्यवाद। ठीक है, तो बात करते हैं पहली टर्म के बारे में। इसका नाम है नोड। नोड क्या है? मैंने बोला एक ये एंटिटी है ना, जो एक ये एलिमेंट जो है इस ट्री का, ये एक ट्री है आपका, इसके एक एलिमेंट को मैं नोड कहता हूं, और इस एलिमेंट के अंदर सारा का सारा डेटा सेव्ड होता है। ठीक है, तो मैंने क्या बोला एक नोड किस प्रकार की होती है एक ट्री के अंदर। अगर मुझे नोड को यहाँ पे बेसिकली एक ब्लूप्रिंट दिखाना आपको, तो एक नोड के अंदर क्या क्या होता है। नोड के अंदर एक प्रकार का डेटा होता है। लेट से हम यहाँ पे इंटीजर स्टोर कर रहे हैं कि भाई यहाँ 1 पड़ा है, यहाँ 3 पड़ा है, यहाँ 7 पड़ा है, यहाँ 9 पड़ा है, यहाँ 4 पड़ा है, यहाँ पे फिर 7 पड़ा है,
इस प्रकार। तो मैंने क्या बोला, इसमें एक इंटीजर डेटा स्टोर होता है, ठीक है, ये बात समझ में आ गई, ठीक है। इस केस में मैंने आपको एग्जांपल दिया एक बाइनरी ट्री का। बाइनरी ट्री क्या होता है अभी समझा देता हूँ। बाइनरी ट्री वो होता है भाई जिसमें हर नोड के लेस देन इक्वल टू 2 चाइल्ड हो सकते हैं। चाइल्ड क्या होता है मैंने कभी समझाते हैं। तो एक नोड के अंदर ना, एक नोड आपकी बेसिकली इस एक एलिमेंट को दर्शाती है। वापस इस पे भी आएंगे। मैंने बोला फिर रूट क्या होता है, जहाँ से भी आपका ट्री स्टार्ट होता है, जैसे इस केस में टॉप नोड कौन सी है, ये वाली है, जहाँ से आपका ट्री स्टार्ट होता है उसको मैं रूट नोड बोल देता हूँ। जो आपकी ट्री की टॉप नोड होगी उसको मैं रूट नोड बोल देता हूँ। फिर चिल्ड्रन क्या होता है, मैंने बोला कि यार 9 जो है ना वो 3 का चाइल्ड है, समझ में आई। तो 3 जो है वो इसका पेरेंट हो गया, कॉमन सेंस वाली बात है। 9 जो है वो 3 का चाइल्ड है, उसी प्रकार 4 जो है वो चाइल्ड है किसका, 3 का, तो 3 जो है वो पेरेंट हो गया। ये बात समझ में आ रही है। तो जो सी नोड आपको ऊपर दिखेगा उसको पेरेंट आप बोल देंगे, उसके नीचे जो नोड दिखेगा उसको आप चिल्ड्रन बोल देंगे। उसी प्रकार ये जो है एक पेरेंट हो गया किसके लिए, इस वाले नोड के लिए, कि भाई ये चाइल्ड हो गया। समझ में आई ये चीज़। तो यहाँ पे चाइल्ड और पेरेंट वाला रिलेशनशिप आपको समझ में आ गया। सिबलिंग मैंने बोला जिसके पेरेंट सेम हो, जिसके पेरेंट सेम हो तो वो सिबलिंग है। तो देखो 9 का पेरेंट भी 3 आ रहा है और 4 का पेरेंट भी 3 आ रहा है, तो 9 और 4 क्या हो गए, 9 और 4 आपस में सिबलिंग हो गए। समझ में आ गई। उसी प्रकार मैंने बोला एंसेस्टर। एंसेस्टर का मतलब कि आप कोई एक पर्टिकुलर नोड पकड़ लो, कोई एक पर्टिकुलर नोड पकड़ लो और उससे ऊपर जाते रहो, ऊपर जाते रहो। तो ऊपर जो जो नोड्स आते जा रहे हैं ना उन सबका आप एंसेस्टर बोल सकते हो, उन सभी को आप एंसेस्टर बोल सकते हो। सेम इसी का उल्टा होता है डिसेंडेंट, कि आप ऊपर से कोई एक नोड पकड़ लो और नीचे आते जाओ, नीचे आते जाओ। अब नीचे आते जो भी नोड आ रही है उसको सबको आप डिसेंडेंट भी बोल सकते हो। समझ में आ गई। लीफ, लीफ नोड क्या होता है, जिसके कोई बच्चे नहीं होते हैं। इन शॉर्ट यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो 4 का कोई भी चाइल्ड नहीं है, यहाँ पे कोई नोड नहीं है ना 4 के नीचे, तो 4 एक लीफ नोड है। 9 को अगर ध्यान से 9 का भी कोई बच्चा नहीं है, 9 का भी कोई चाइल्ड नहीं है, तो 9 भी एक लीफ नोड है। 7 की अगर बात करें तो 7 का भी कोई चाइल्ड नहीं है, तो 7 भी एक लीफ नोड है। अगर इस वाले 7 की बात करें तो इसके अंदर यार ये वाला चाइल्ड है, तो भाई ये लीफ नोड नहीं हो सकती। इस 3 की बात करें तो इसके नीचे ये वाले 2 चाइल्ड हैं, तो ये लीफ नोड नहीं हो सकती। अगर इस 1 नोड की बात करें तो इसके नीचे ये 2 चाइल्ड हैं, तो ये भी एक लीफ नोड नहीं हो सकती। लीफ नोड सिर्फ वही होगी इसका कोई बच्चा नहीं होता, इसका कोई चाइल्ड नहीं होता। बहुत बढ़िया। अब वापस आते हैं नोड में। बाइनरी ट्री मैंने आपको क्या बोला था कि बाइनरी ट्री के अंदर हर एक नोड के अंदर लेस देन इक्वल टू 2 चाइल्ड हो सकते हैं, यानी कि या तो 0 चाइल्ड होंगे, या तो 1 चाइल्ड होंगे, या 2 होंगे। तो मैंने बोला लेट्स से 2 चाइल्ड हैं, तो मैंने 2 चाइल्ड बना दिए। तो ये मेरा एक बाइनरी ट्री का एग्जाम्पल हो गया भाई। तो अगर मैं ध्यान से देखो नोड किस प्रकार की बनेगी, एक नोड के अंदर आपका पहले तो एक डेटा होगा, उसके बाद एक पॉइंटर होगा जो कि लेफ्ट वाले चाइल्ड को दर्शाता होगा, यानी इस वाले पॉइंटर की बात कर रहा हूँ, और एक पॉइंटर होगा जो कि राइट वाले चाइल्ड को दर्शाता होगा, यानी इस वाले पॉइंटर की बात कर रहा हूँ। और ये आपकी नोड समाप्त हो गई। दोबारा समझते हैं। अगर मेरा कोई भी ट्री है ना यार, वो स्टार्ट कहाँ से होता है, रूट नोड से होता है। और हर एक नोड के अंदर 3 चीज़ें होती हैं। एक तो उसका डेटा, लेट्स से यहाँ पे 3 पड़ा हुआ है, और उसका एक लेफ्ट का पॉइंटर, ये लेफ्ट का पॉइंटर हो गया, और इसका एक राइट का पॉइंटर, ये उसका राइट का पॉइंटर हो गया। अब यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे अगर आप चाहें तो एक नोड भी हो सकती है, यहाँ पे अगर आप चाहें तो यहाँ पे नल भी हो सकता है। समझ में आई। तो अगर हमसे अब कोई पूछे कि भाई ट्री होता क्या है, हम क्या बोलेंगे, भाई ट्री इज ए नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, जिसमें नोड का फॉर्मेट कुछ इस प्रकार होता है कि यहाँ पर उसमें नोड में एक डेटा स्टोर करने वाले हैं, और अगर वो एक बाइनरी ट्री है तो उसमें भाई 2 चाइल्ड होंगे। अगर उसमें मल्टीपल चाइल्ड होने वाले हैं, लेट्स से कि उसमें मल्टीपल चाइल्ड हो सकते हैं। लेट्स से आप एक ऐसा ट्री बनाना चाहते हैं, एनरी ट्री इसको हम बोलते हैं, कि यार हम मल्टीपल चाइल्ड बनाना चाहते हैं, तो उसमें नोड का स्ट्रक्चर किस प्रकार होगा, उसमें इस प्रकार होगा कि यार एक तो डेटा पड़ा होगा उसके अंदर, और उसके मल्टीपल चाइल्ड हो सकते हैं, बहुत सारे चाइल्ड हो सकते हैं। तो मैंने वो सारे चाइल्ड एक लिस्ट में स्टोर कर लिए कि भाई एक लिस्ट बना लो किस टाइप की, नोड स्टार टाइप की, और इसका नाम रख लो चाइल्ड। तो यहाँ पे आपने क्या बोला, इस प्रकार का ट्री बन गया कि भाई एक ट्री है और इसके अंदर मल्टीपल आपने चाइल्ड बना दिए। ये देखो कोई लिमिट नहीं है, मैं जितने बनाना चाहूँ उतने बना सकता हूँ। समझ में आ गई। इस प्रकार की आपने नोड क्रिएट कर ली। बट लॉजिक समझ में आना इंपॉर्टेंट है भाई, लॉजिक समझ में आना इंपॉर्टेंट है कि अगर मुझे कोई पूछे ट्री होता क्या है, तो मेरे को भाई पता हो, मैं बोलूँ कि भाई नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें नोड का स्ट्रक्चर इस प्रकार हो सकता है। अगर मल्टीपल नोड अलाउड है, मल्टीपल चिल्ड्रन अलाउड है, या फिर अगर वो एक बाइनरी ट्री है तो 2 ही बच्चे हो सकते हैं, हद से हद, लेफ्ट और राइट, तो नोड का स्ट्रक्चर इस प्रकार होने वाला है। समझ में आई। अगर मुझसे कोई ये टर्म्स पूछे कि भाई नोड क्या होता है, मैं बोलूँगा भाई ट्री के एक एलिमेंट को पकड़ लो उसको नोड बोलता हूँ। मुझे बोले रूट क्या होता है, बोलूँगा भाई टॉप नोड को रूट बोलता हूँ। फिर चाइल्ड, सिंपल है यार, किसी भी नोड के नीचे वाले नोड को पकड़ लो जो कि उससे लिंक्ड है, उसको बोलता हूँ चाइल्ड है, और ऊपर वाले नोड को बोलता हूँ पेरेंट है। सिबलिंग, जिसके पेरेंट सेम हो, इन शॉर्ट इन दोनों के पेरेंट जो हैं आपको दिख रहा है 3, तो यानी ये दोनों नोड आपस में सिबलिंग हो गई, सिबलिंग हो गई। एंसेस्टर क्या होता है, किसी भी एक नोड को पकड़ो, ऊपर ऊपर जाते रहो यार, जो जो नोड रास्ते में आ जाएंगे उन सब उसके, वो सब उसके एंसेस्टर हैं। इसी का उल्टा कर दो, ऊपर से नीचे की तरफ आते जाओ, ऊपर से नीचे की तरफ आते जाओ, जो जो नोड रास्ते में आ जाएगी बोलते हो कि वो डिसेंडेंट है। और लीफ क्या होती है, जिसका कोई भी लेफ्ट या राइट चाइल्ड नहीं होता है, या कोई भी चाइल्ड नहीं होता है। मतलब किसी भी नोड का अगर कोई भी चाइल्ड नहीं है तो उसको लीफ नोड बोल सकता हूँ। समझ में आई। तो ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। तो आपका थ्योरी वाली चीज़ थी यार, ये सब आपकी थ्योरी वाली चीज़ थी। अब हम बात करते हैं एक बार फटाफट क्रिएशन के बारे में। मैं चाहता हूँ
पहली प्रॉब्लम जो मुझे सॉल्व करनी है ना, पहली प्रॉब्लम जो मैं सॉल्व करना चाहता हूँ वो तो क्रिएशन ऑफ बाइनरी ट्री, बिल्ड करना चाहता हूँ। मैं बिल्ड करना चाहता हूँ बाइनरी ट्री को। आपने बोला ठीक है भैया आसान लग रहा है, सबसे पहले तो नोड क्रिएट कर लो, नोड की यूज़ करने वाले हम। तो फटाफट से मैं यहाँ पर अपनी क्लास बना लेता हूँ यार नोड के लिए। क्लास नोड, इसके अंदर क्या क्या होगा, इसके अंदर 3 चीज़ें होंगी भाई, बाइनरी ट्री के लिए नोड बना रहा हूँ मैं। तो मैंने बोला एक तो डेटा होगा भाई, पब्लिक इंट डेटा, और एक लेफ्ट होगा और एक राइट होगा। समझ में आ गई? तो इस प्रकार चीज़ें होंगी, इस प्रकार चीज़ें होंगी। अब मैंने क्या बोला, अब मैंने बोला कि मुझे ना यार एक फंक्शन बनाना है यहाँ पे, जो कि कंस्ट्रक्टर बनाता हूँ यार, कंस्ट्रक्टर बनाता हूँ नोड। इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर आपका डेटा आया होगा। तो मैंने क्या बोला कि दिस का डेटा इज इक्वल टू डी, और मैंने क्या बोला कि भाई दिस का लेफ्ट इज इक्वल्स टू नल, स्टार्टिंग में नल कर दो, और दिस का राइट इज इक्वल टू नल। इस प्रकार आपने ये कर लिया कि भाई जब भी आपका एक नई नोड आप बनाने आ रहे हैं तो वो नई नोड इस प्रकार बनेगी हमेशा, उसके अंदर वो डेटा डल जाएगा और ये नल को पॉइंट कर रहा होगा और ये भी नल को पॉइंट कर रहा होगा। बहुत बढ़िया, कंस्ट्रक्टर बना लिया। तो मैं क्या चाहता हूँ, मैंने बोला कि मुझे एक फंक्शन बनाना है जिसके द्वारा मैं इस ट्री को बिल्ड कर पाऊँ। तो मैं बाहर गया, मैंने एक फंक्शन क्रिएट कर लिया कि भाई मैं बाहर गया, मैंने एक फंक्शन क्रिएट कर लिया, इसका नाम है नोड स्टार बिल्ड ट्री, और यहाँ पे हमने इसे क्रिएट कर लिया। ठीक है, इस फंक्शन के अंदर मुझे ऐसा लॉजिक लिखना है जिससे मैं अपना ट्री क्रिएट कर पाऊँ, जिससे मैं अपना ट्री क्रिएट कर पाऊँ। तो हम सबको यहाँ पे दिख रहा है कि ट्री को जिस प्रकार का था, थोड़ा और साफ सुथरा बना देते हैं ताकि आपको और समझ में अच्छे से आ जाए। तो मैंने बोला हमारा ट्री को जिस प्रकार का था, लेट्स से ऐसा हमने ट्री बना लिया। इसका डेटा पड़ा हुआ यहाँ पड़ा 1, ये हमारी रूट नोड है, और इसका लेफ्ट चाइल्ड है, इसके अंदर क्या पड़ा है, लेट्स से यहाँ 3 पड़ा है। इसका राइट चाइल्ड है, लेट्स से यहाँ पे 5 पड़ा है। फिर ये 3 का लेफ्ट चाइल्ड है, यहाँ पे मान लो 7 पड़ा है, और राइट चाइल्ड में मान लो 11 पड़ा है। 5 के यहाँ पे मान लो 17 पड़ा है, और राइट चाइल्ड नहीं बना पड़ा, इसका मतलब कि वो नल होगा। अगर कोई चीज़ नहीं बनी पड़ी समझ जाने कि वो नल है। समझ में? तो ये बात समझ में आ गई। तो इन शॉर्ट में क्या समझ में आ रहा है कि ये जो है इसके भी नल को पॉइंट कर रहे होंगे, क्योंकि नहीं बना हुआ ना कुछ भी, लेफ्ट राइट नल होंगे, लेफ्ट राइट नल होंगे। ये बात समझ में आ रही है हमें? ठीक है, तो हमने क्या बोला, हमने ये ट्री क्रिएट करना है। मैं चाहता हूँ कि मैं इसको क्रिएट कर पाऊँ, मैं इसको बिल्ड कर पाऊँ। ये बात समझ में आ रही है? तो मैंने सबसे पहले क्या किया, तो एक रूट में बना देता हूँ मेन में कि नोड स्टार रूट स्टार्टिंग में, जो कि नल के इक्वल है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। और मैंने क्या बोला कि मैंने फंक्शन कॉल कर दिया रूट इज इक्वल्स टू बिल्ड ट्री। तो इस प्रकार मैंने यहाँ पे ट्री बिल्ड कर लिया होगा। ठीक है, अब बिल्ड ट्री के अंदर क्या लॉजिक होने वाला है ये समझते हैं। मैंने क्या बोला कि मुझे इस ट्री को बिल्ड करना है, तो मैंने इसमें मुझे डेटा पास करना पड़ेगा, बेसिकली ये 1 3 5 ये सब वगैरह भेजना पड़ेगा मुझे। तो मैं किस प्रकार सॉल्व करने वाला, मैंने बोला मैं आपको रिकर्सिव वे में बना के दिखाता हूँ ट्री किस प्रकार बनाते हैं, और आपको चीज़ समझ में आ जाएंगी। तो मैंने क्या बोला कि यार जैसे मैं इस फंक्शन में आता हूँ, मुझे फटाफट ना एक बार डेटा दे दो रूट नोड का, मुझे फटाफट एक बार डेटा दो रूट नोड का। तो मैंने क्या बोला कि सी आउट एंटर द डेटा फॉर नोड, या सिंपल एंटर डेटा। यहाँ पे मैं गया, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे फटाफट से क्या बोला, इंट डेटा एक वेरिएबल बना लिया, और बोला कि यार इसको इनपुट में ले लो सी इन डेटा, और मैंने एक नोड क्रिएट कर लिया भाई रूट इज इक्वल्स टू, इसके अंदर मान लो आपका रूट आया होगा नोड स्टार रूट, आपने रूट पास की होगी इसके अंदर। ठीक है, रूट इज इक्वल्स टू बेसिकली आपके न्यू नोड में आपने क्या पास किया, डेटा पास किया हुआ है, तो कंस्ट्रक्टर कॉल होगा और आपकी ये चीज़ें इनिशियलाइज आएगी सारी की सारी। ठीक है, तो आपने एक रूट नोड क्रिएट कर ली जिसके अंदर आपने जो इनपुट में डेटा लिया वो डाल दिया। बहुत बढ़िया, ये बात समझ में आ गई। मैंने क्या बोला आपको, मैंने क्या आपको बोला कि यार अगर आपका डेटा -1 है ना, अगर आपका डेटा जो -1 के इक्वल है तो -1 को मैं नल मानूंगा। अगर आपको डेटा -1 आया तो मैं उसको नल मानूंगा। समझ गए? तो मैंने क्या बोला, इफ डेटा इज इक्वल टू -1, तो उस केस में मैं क्या करूंगा, मैं रिटर्न कर दूंगा नल। समझ में आई? अगर डेटा इक्वल टू -1 है तो मैं रिटर्न कर दूंगा नल। आगे चलते हैं, फटाफट। अब मैंने क्या बोला कि मैं रूट के लेफ्ट में कुछ डालना चाहता हूँ, मैं रूट के लेफ्ट में कुछ डालना चाहता हूँ। रिकर्जन याद है, एक के सॉल्व करूँगा बाकी अपने आप संभाल लेगा। तो मैंने बोला रूट के लेफ्ट में कुछ डालना चाहता हूँ, तो मैंने क्या बोला सी आउट एंटर डेटा फॉर इंसर्टिंग इन लेफ्ट, ऐसा कुछ मैंने डाल दिया। यहाँ पे मैंने क्या किया, अब मैं रूट के लेफ्ट के लिए कॉल मार दूंगा कि ठीक है रिकर्जन संभाल लेगा ना भाई। तो मैंने क्या बोला, रूट का जो लेफ्ट होगा ना, रूट का लेफ्ट जो होगा उसको बिल्ड कर दो, बिल्ड ट्री कर दिया हमने, और इसमें रूट का लेफ्ट पास कर दिया कि भाई रूट के लेफ्ट को बिल्ड करके लाओ।
फिर जब मैं यहाँ से वापस आऊँगा तो बोलूँगा कि यार सी आउट एंटर डेटा फॉर इंसर्टिंग इन लेफ्ट, ठीक है। और मैंने इसमें क्या किया, रूट का जो राइट है उसके लिए फंक्शन कॉल मार, ठीक है, रूट का राइट बना के लाओ, ठीक है। इतना काम हो गया। तो यहाँ से आपने अपना ट्री बिल्ड करा लिया रिकर्जन के द्वारा, और आपने बोला रिटर्न रूट, खत्म। तो अगर मैं ध्यान से यहाँ पे अपने कोड को चलाने की कोशिश करूँ, देखते हैं क्या होता है। मैंने बोला कोड को चलाते हैं, रन करते हैं, चला दिया। उसने बोला एंटर डेटा, तो स्टार्टिंग मुझे क्या डालना है, मुझे 1 डालना है भाई, मैंने 1 डाल दिया। फिर मैंने बोला कि एंटर डेटा फॉर इंसर्टिंग इन लेफ्ट ऑफ 1, 1 के लेफ्ट में क्या डालना चाहते हो, तो 1 के लेफ्ट में 3 डालना चाहता हूँ, मैंने लिखा 3। फिर उसने बोला 3 के लेफ्ट में क्या डालना चाहते हो, मैंने बोला 7 आ गया। उसने बोला 7 के लेफ्ट में क्या डालना चाहते हो, मैंने बोला नल के लिए मैंने क्या डालना है, -1 डालना है। तो उसने बोला एंटर डेटा फॉर इंसर्टिंग इन राइट ऑफ 7 के राइट में क्या डालना चाहते हो, मैंने बोला -1 डल गया। उसने बोला एंटर डेटा फॉर इंसर्टिंग इन 3 के राइट में 11 आ गया। फिर 11 का लेफ्ट पूछेगा, -1 डाल दूंगा, 11 का राइट पूछेगा, -1 डाल दूंगा। फिर उसने क्या बोला कि 1 के राइट में क्या डालना चाहते हो, मैंने बोला 5। उसने बोला 5 के लेफ्ट में डालना है 17 के लेफ्ट और राइट में कुछ भी नहीं है, तो -1 आ जाएगा। उसने बोला 5 के राइट में क्या डालना चाहते हो, मैंने बोला नल यानी -1, ठीक है। तो इस प्रकार मैंने अपना पूरा का पूरा ट्री जो है वो बिल्ड कर लिया। अगर आपको लॉजिक समझ में आया हो तो ट्रैवर्सल किस प्रकार चल रहा है, ध्यान से समझते हैं। ट्रैवर्सल इस प्रकार चल रहा है कि आप सबसे पहले यहाँ पे आते हैं, फिर रिकर्सिव कॉल आपको यहाँ ले जाती है, फिर उसके बाद रिकर्सिव कॉल आपको यहाँ ले जाती है, फिर रिकर्सिव कॉल आपको यहाँ ले जाती है, फिर यहाँ से आप वापस आते हैं, फिर आप यहाँ पे जाते हैं, फिर यहाँ से आप वापस आते हैं, फिर यहाँ से आप फिर यहाँ वापस जाते हैं, फिर यहाँ जाते हैं, फिर यहाँ जाते हैं, फिर यहाँ से वापस आते हैं, फिर यहाँ जाते हैं, फिर यहाँ से वापस जाते हैं, ठीक है, फिर यहाँ से वापस जाते हैं, फिर यहाँ से वापस जाते हैं, फिर आप यहाँ पे आते हैं, फिर लेफ्ट जाते हैं, फिर लेफ्ट जाते हैं, फिर वापस आते हैं, फिर राइट जाते हैं, फिर वापस आते हैं, फिर वापस आते हैं, फिर राइट जाते हैं, फिर वापस आते हैं, फिर वापस आते हैं, और फिर यहाँ से वापस चले जाते हैं। तो इस प्रकार आपके रिकर्सिव कॉल्स चल रही हैं। अगर आप ध्यान से देखें, सबसे पहले आप रूट नोड में कुछ डाल रहे हैं, ठीक है, जो भी रूट नोड कहाँ से आई है, मैंने बोला रूट नोड आपकी ये देखो इनपुट में आई है। फिर आप लेफ्ट में कुछ डालते हैं और फिर आप राइट की कॉल मारते हैं। इन शॉर्ट आप पहले लेफ्ट की कॉल मार रहे हैं, फिर आप राइट की कॉल मार रहे हैं। तो मैंने क्या बोला, रिकर्जन किस प्रकार काम कर रहा है कि भाई मैं इस नोड से स्टार्ट करता हूँ, लेफ्ट में जाऊँगा, लेफ्ट में जाऊँगा, लेफ्ट में जाऊँगा, खत्म हो गया, वापस आ जाता हूँ, राइट में जाऊँगा, खत्म हो गया, वापस आ जाता हूँ, वापस आ जाता हूँ, राइट में जाऊँगा, लेफ्ट में जाऊँगा, वापस, राइट में जाऊँगा, वापस, 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 राइट में जाऊँगा, लेफ्ट में जाऊँगा, लेफ्ट में जाऊँगा, लेफ्ट में जाऊँगा, फिर राइट में जाऊँगा, वापस, वापस, राइट में जाऊँगा, और फिर वापस, फिर वापस, और फिर वापस, इस प्रकार। तो पहली कॉल आपकी रिकर्जन की लेफ्ट के लिए है, दूसरी कॉल आपकी राइट के लिए है, ठीक है, बहुत सिंपल लॉजिक है। इस प्रकार आपने इसको क्रिएट कर लिया। चलो, पर भैया देखने में मजा नहीं आ रहा, मुझे नहीं पता, आपने तो ट्री इस प्रकार बनाया ना, आपने तो ट्री मुझे ऐसा बना के दिया है, मुझे भी ऐसा देखना है, मुझे भी ऐसा देखना है, मुझे ऐसा दिखाओ। तो मैंने बोला ठीक है। तो हम एक नए कॉन्सेप्ट के बारे में सीखने वाले जो कि लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल, इसका नाम है वर्ड लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल। आपने क्या भेजा, आपने रूट भेज दिया। चलो, ये मेरा फंक्शन है। क्या कहता है लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल, जब भी आपको ट्री बनाते हैं ना यार, जब भी आपको ट्री बनाते हैं, जैसे इस ट्री की बात करें तो ये आपका लेवल 0 है, ठीक है, ये आपका लेवल 0 है, ये आपका लेवल 1 है, ये आपका लेवल 1 है, फिर ये आपका लेवल 2 है, ये आपका लेवल 2 है, और ये आपका लेवल 3 है। वैसे यहाँ पे कुछ पढ़ा नहीं है, बस आपको बताने के लिए बता रहा हूँ मैं। नल नल सब कुछ नल है, तो इसको कंसिडर तो हम खैर नहीं करेंगे। तो पहले हम लेवल 0 की सारी नोट्स प्रिंट करते हैं, फिर हम लेवल 1 की सारी नोट्स प्रिंट करते हैं, फिर हम लेवल 2 की सारी नोट्स प्रिंट करते हैं। इस प्रकार हम चलते हैं जब तक हमें सारी की सारी नल नहीं मिल जाती। ये बात समझ में आ रही है? तो इन शॉर्ट मेरा आंसर क्या आएगा अगर मैं बनाने जाऊँ, तो पहले मेरा 1 प्रिंट होगा, फिर मेरा 3 5 प्रिंट होगा, फिर मेरा 7 11 17 प्रिंट होगा। ठीक है भैया, अगर ऐसा होगा तो फिर भी समझ में आ रहा है कि ट्री कुछ किस प्रकार का, थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है। तो लेवल और ट्रैवर्सल हम पढ़ने चल रहे हैं, ठीक है, लेवल और ट्रैवर्सल हम पढ़ने जा रहे हैं, किस प्रकार इसको हम सॉल्व करेंगे, किस प्रकार इसको हम सॉल्व करेंगे। समझ में आ गई? तो देखते हैं कैसे हम करने वाले हैं। मैंने क्या बोला, अगर मैं क्यू का यूज कर लूँ ना तो मेरे लिए चीजें बहुत ज्यादा आसान हो जाएंगी। किस प्रकार, मैंने बोला लेट से मैंने क्यू बना ली। जब भी आपको इस प्रकार का लेवल और ट्रैवर्सल करना हो, जिसको हम ब्रेथ फर्स्ट सर्च भी कहते हैं, तो इसको आप ज्यादातर क्यू के यूज करके सॉल्व कर रहे होते हैं। आप बोलते हैं क्यू बनाई मैंने नोट स्टार टाइप की, इसका नाम दिया क्यू, ठीक है, समझ में आ गई चीज। तो मैंने क्यू बना ली, क्यू के लिए मुझे एक बार क्यू को इंक्लूड करना पड़ेगा। क्यू बना लिया आपने नोट स्टार टाइप की। उसके बाद क्या करना है, मैंने क्या बोला, सबसे पहले तो एक एलिमेंट डाल लो यार, सबसे पहले तो एक एलिमेंट डाल लो, रूट एलिमेंट को। तो क्यू में आपने पुश कर दिया क्या, रूट का डेटा,
नहीं, सिर्फ रूट डालेंगे क्योंकि हमने नोड स्टार टाइप की बात करी है यहाँ पे, तो रूट आपने डाल दिया इसमें, ठीक है। अब मैंने क्या बोला कि भाई जब तक क्यू एम्प्टी नहीं होती ना तब तक प्रोसेसिंग करो, वाइल क्यू इज नॉट एम्प्टी। इस केस में क्या करना है आपको, इस केस में क्या करना है आपको, सबसे पहले तो आप एक नोड स्टार टेम्प बना लो जो कि आपके क्यू के फ्रंट को उठाएगी कि क्यू के फ्रंट में ये पड़ा हुआ है, ठीक है। क्यू का पॉप कर दो, ठीक है। और फिर क्या करो, आपने बोला कि यार इफ टेम्प का जो लेफ्ट है वो नॉन नल है तो भाई उसको क्यू में पुश कर दो, क्यू में पुश कर दो, पुश कर दो। क्यू में पुश कर दिया आपने टेम्प के लेफ्ट को, यानी लेफ्ट वाला चाइल्ड डाल दिया, और सेम चीज़ आपने राइट वाले चाइल्ड के लिए कर दी। अब बोला अगर टेम्प का जो राइट है वो नॉन नल है तो उसको भी डाल देना, उसको भी डाल देना भाई, ठीक है। तो इस प्रकार आपने कुछ कुछ फंक्शन लिख दिया और आप क्या करते जा रहे हो, आप बस यहाँ पे आके इसको प्रिंट कराते जा रहे हो, सी आउट टेम्प का डेटा। इसमें बहुत सारी इंप्रूवमेंट है अभी इस कोड के अंदर, करेंगे, टेंशन बिल्कुल मत लो, ठीक है। इस प्रकार हो गया, तो यहाँ से हमने इसको चला दिया। चलो लेवल ऑर्डर इस प्रकार। तो एक बार तो मुझे पहले तो डेटा मेरे पास होना चाहिए, तो बार बार मुझे डेटा ना लिखना पड़े, इसलिए मैं इसको एक बार सेव कर लेता हूँ। यहाँ पे लिख लेता हूँ पहले से कि पहले मुझे 1 लिखना है, फिर 3 लिखना है, फिर मुझे 7 लिखना है, फिर -1 -1 11 -1 -1 5 17 -1 -1 ठीक है। तो मुझे ये वाली स्ट्रिंग हमेशा इनपुट में डालनी है, तभी मैं अपना ये वाला जो मैंने यहाँ ट्री आपको बना के दिखाया यहाँ बना पाऊँ, ठीक है। तो उसको क्लियर कर लेते हैं और रन कर लेते हैं। यहाँ मैंने स्ट्रिंग डाल दी, ट्री मेरा क्रिएट हो गया। अब ध्यान से देखो आंसर आपका यहाँ पे आ चुका है। यहाँ पे अगर मैं सी आउट स्टेटमेंट डालूँ तो आपको और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसको मैं क्लियर कर देता हूँ और आपके लिए इसको रन करा देता हूँ दोबारा एक बार। तो लेवल और ट्रैवर्सल का आउटपुट आपको क्या दिख रहा है, 1 3 5 7 11 17। तो इसने किस प्रकार कर दिया, इसने 1 3 5 7 11 17, ठीक है। लिख तो दिया भैया इसने सब कुछ, बट मेरे को तो इस फॉर्मेट में चाहिए ना, मेरे को तो इस फॉर्मेट में चाहिए था। आपने तो ऐसी सिंगल लाइन भेज दिया, सिंगल लाइन से मुझे पता थोड़ी लगा कौन सा लेवल 0 है, कौन सा लेवल 1 है, कौन सा 2 है। मुझे एंटर मार के बताओ कि ये लेवल 0 है, फिर ये लेवल 1 है, फिर ये लेवल 2 है, तभी तो लेवल और ट्रैवर्सल मानूंगा मैं इसको, ऐसे थोड़ी मान लूंगा। मैंने बोला बिल्कुल ठीक बात है। तो उसके लिए मुझे एक सेपरेटर का यूज करना पड़ेगा यार, उसके लिए मुझे एक सेपरेटर का यूज करना पड़ेगा जो कि मुझे दर्शाएगा कि यार अब लेवल 0 कंप्लीट हो चुका है, अब लेवल 1 कंप्लीट हो चुका है। इस केस में वो कैसे आएगा, मैंने बोला बहुत सिंपल है। जैसे यहाँ पे मुझे पता है कि रूट डालने के बाद मेरा लेवल 0 कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि रूट में हमेशा एक सिंगल ही एलिमेंट होने वाला है। तो जब मैंने इसको डाल दिया तो मेरा ये लेवल कंप्लीट हो चुका है, इसमें और कोई नोड नहीं आने वाले। तो कोई लेवल जो कंप्लीट हो जाए तो क्या डालना है, एक सेपरेटर डाल देना। सेपरेटर के मैंने क्या डाल दिया, नल डाल दिया, क्यू डॉट पुश नल, ठीक है। एक चीज़ तो हमने ये कर दी, एक चीज़ तो हमने ये कर दी, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है भैया, मैंने बोला अभी देख लेते हैं। मेन गेम तो ये है ना कि एंटर कब मारना है, मेन गेम तो ये बस ये जानना चाह रहे हैं कि एंटर कब मारना है। एंटर की गेम है, एंटर मार देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। अभी भी आंसर सही तो आ रहा है, 1 3 5 7 11 17। बस हमें क्या दिक्कत है, इसमें एंटर होना चाहिए। यहाँ पे एक एंटर मार दो और यहाँ पे एक एंटर मार दो, तुम्हारा आंसर आ जाता है। एंटर मारने का लॉजिक सोच रहे हैं हम, बस वो एंटर किस प्रकार आएगा, इस सेपरेटर को यूज करके। तो मैंने क्या बोला कि मान लो आपके क्यू डॉट फ्रंट जो था ना, यानी टेम्प जो है, टेम्प जो है वो नल आ गया, ओके। टेम्प अगर नल आ जाता है, इस बात का क्या मतलब है, इसका मतलब है कि पुराने वाला लेवल कंप्लीट हो चुका है। अगर आपका टेम्प नल आया है यानी क्यू डॉट फ्रंट नल आ गया, तो इसका मतलब क्या है, पुराना लेवल कंप्लीट ट्रैवर्स हो चुका है, ठीक है। अगर पुराना लेवल कंप्लीटली ट्रैवर्स हो चुका है, इसका मतलब उसके सारे चाइल्ड जो मैं क्यू में डाल चुका हूँ। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब दो सिंपल चीज है। पहली चीज तो एंटर मार दो, पुराना लेवल कंप्लीट हो चुका है, एक एंटर मार दो भाई, ठीक है, एक एंटर मार दो। और फिर सिंपल चीज चेक करो, और फिर सिंपल चीज चेक कर लो एक बार कि यार अगर क्यू अभी भी एम्प्टी नहीं हुई है, इफ क्यू इज नॉट एम्प्टी, यानी क्यू के अंदर एलिमेंट पड़े हुए हैं। क्या मतलब है इस बात का कि क्यू स्टिल हैज सम चाइल्ड नोड्स, कुछ ना कुछ पड़ा है उसके अंदर। अगर पड़ा है तो मुझे उनको भी तो प्रिंट करना है हैंडल के साथ। तो फटाफट से क्यू के अंदर एक और नल डाल दो कि भाई इस लेवल के लिए मुझे सेपरेट डालना पड़ेगा। समझ में आई? तो ये वो लॉजिक है भाई, जहां पे आप बोलते हो अगर नल पड़ा हुआ है, इसका मतलब क्या है कि मेरा पुराना वाला लेवल ट्रैवर्स हो चुका है। तो फटाफट एंडल मार दिया, इसे तो लड़ाई थी सारी एंडल मारने की, एंडल मार दिया।
और मैंने चेक कर लिया क्या मेरी क्यू एम्प्टी नहीं है। अगर एम्प्टी नहीं है तो यानी कोई ना कोई नोट पड़ी है, कोई ना कोई नोट पड़ी है, तो इसका मतलब है कि भाई एक और सेपरेटर की नीड पड़ेगी, तो एक और सेपरेटर डाल दिया। इस प्रकार की चीज़ें कर ली हमने, ठीक है। हमने क्या बोला, ये इफ कंडीशन। अब हम आते हैं एल्स कंडीशन में। एल्स कंडीशन हमने अपना ये वाला लॉजिक पुट कर दिया, डाल दिया, ठीक है। मैंने बोला चला के देखें, चलो चला के देखते हैं। हमने इसको इनपुट को कॉपी कर लिया और हमने इसको क्लियर कर दिया, ठीक है। तो एंटर डेटा आ गया, मैंने यहाँ पे कॉपी कर दिया अपना, पेस्ट कर दिया बेसिकली जो भी डेटा मैंने यहाँ पे इनपुट प्रिपेयर करा हुआ है। अब अगर मैं इसको प्रिंट कर दूं तो ध्यान से अगर देखें तो कुछ गड़बड़ आ रही है, कुछ छोटी मोटी गड़बड़ आ रही है, समझ लेते हैं कहाँ गड़बड़ करी है। तो हमने क्या बोला कि स्टार्टिंग में पुश कर दो रूट और फिर पुश कर देना नल, ठीक है। जब तक क्यू एम्प्टी नहीं होती फ्रंट वाला एलिमेंट निकालो और उसका डेटा प्रिंट कर दो, ओके। तो यहाँ पे एक बार थोड़ा सा रुकना पड़ेगा, हो सकता है ना यार कि फ्रंट वाला एलिमेंट नल हो, तो नल में डेटा प्रिंट करने जाओगे तो सेगमेंटेशन फॉल्ट आ जाएगा। तो इसको समझते हैं एक बार। मैंने इसको यहाँ पे अभी प्रिंट नहीं किया, मैं इसको कब प्रिंट करूँगा, मैं इसको तभी प्रिंट करूँगा जब मुझे पता हो कि टेम्प जो है वो नल नहीं है, यानी सिंपल मैं इसे यहाँ प्रिंट कर दूंगा, ठीक है। अब अगर मैं इसको चला के देखूँ तो ये चलना चाहिए। रन किया, एंटर डेटा आ गया, यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। तो यहाँ पे देखो ध्यान से 1 3 5 7 11 17, यही तो हमारा आंसर था दोस्त, यही तो हमारा आंसर था। तो हमने प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया। प्रॉब्लम क्या थी, प्रॉब्लम ये थी कि यार आंसर आ तो रहा था बट इस प्रकार आया था सिंगल लाइन के अंदर। मुझे क्या चाहिए था, मुझे था 1 के बाद एक एंटर आ जाए और 3 और 5 के बाद एक एंटर आ जाए। वो एंटर कैसे आएगा, मैंने बोला हर लेवल के बाद ना एक सेपरेटर का यूज कर लो और जैसे ही मुझे वो सेपरेटर मिले तो एंटर मार देना भाई, तो एंटर मार देना। तो एज अ सेपरेटर मैंने क्या किया, मैंने इसमें नल पुश कर दिया और मैंने जैसे ही बोला कि यार जैसे ही तुम्हें नल मिल जाए ना यार फ्रंट में तो एंटर मार देना, सिंपल लॉजिक। मैंने एक सेपरेटर डाला नल और मैंने बोला जैसे ही मुझे नल मिलेगा मैं एंटर मार दूंगा। समझ में आ गई। तो इन शॉर्ट मैंने क्या किया होगा फटाफट आपको समझाता हूँ एक बार एग्जाम्पल का लेके 1 3 5 यहाँ पर क्या है 7 11 17। तो मैंने क्या पुश किया होगा, ये मेरी क्यू है, ये मेरी क्यू है। मैंने सबसे पहले क्या किया, मैंने इसमें 1 पुश कर दिया कि भाई 1 पुश कर दो। फिर मेरे को क्या दिखा कि लेवल तो खत्म हो गया, लेवल तो खत्म हो गया, लेवल 0 कंप्लीट हो गया। तो मैंने इसमें नल पुश कर दिया, नल पुश कर दिया, ठीक है। इस प्रकार की चीज़ें। अब इसके बाद क्या हुआ, जैसे मेरा वाइल लूप स्टार्ट हुआ ये वाला वाइल क्यू नॉट एम्प्टी वाला, फ्रंट में गया तो फ्रंट में आपको 1 मिल गया, फ्रंट में आपको 1 मिल गया जो कि नॉन नल है। तो आप एल्स कंडीशन के अंदर आ जाओगे। जब एल्स कंडीशन में आ गए आपने क्या बोला कि चलो 1 तो पॉप करवा दिया, 1 प्रिंट करवा दो आंसर में फटाफट। तो आपने 1 प्रिंट कर दिया। आपने क्या बोला कि 1 का लेफ्ट और 1 का राइट डाल दो यार, तो आपने यहाँ 3 डाल दिया और यहाँ पे 5 डाल दिया, ठीक है। तो अब तक आपका 1 प्रिंट हो चुका है आंसर के अंदर। फिर आप फिर दोबारा अगला एलिमेंट निकालने का, अगला एलिमेंट क्या है नल, ठीक है। तो मैंने क्या बोला जब भी तुम्हें नल मिले एंटर मार देना। तो आपने यहाँ पे एंटर मार दिया, फटाफट एंटर मार दिया, अगली लाइन पे आ जाओगे, एंटर मार दिया और आपने इसको हटा दिया, ठीक है। इसके बाद आपने एक चीज और चेक करनी है। एक चीज क्या चेक करनी है कि आप चेक करना है क्या ये एम्प्टी है, क्यों, इस वाली कंडीशन की बात कर रहा हूँ। अगर ये एम्प्टी नहीं है यानी कोई ना कोई एलिमेंट पड़ेंगे, यानी मुझे सेपरेटर दोबारा डालना पड़ेगा। इन शॉर्ट यहाँ पे आपने एक और सेपरेटर डाल दिया, ठीक है। अब हम फिर दोबारा यहाँ पे गए, अगले एलिमेंट पे गए जो कि 3 है। 3 को आपने प्रिंट करा दिया एल्स कंडीशन में जाके, और 3 के आपने लेफ्ट और राइट एलिमेंट पुश कर दिए। 7 और 11, 7 आ गया और 11 आ गया, ठीक है। फिर आप जो है 5 को निकाल के लाए। 5 के केस में आप गए, आपने इसके एलिमेंट पुश कर दिए, भाई 17 आ जाएगा और यहाँ पर खैर नल है, यहाँ पर तो कुछ नहीं आएगा, ये भी हट गया। फिर आपने इसको उठाया, नल है। नल के केस में क्या होता है, यहाँ 5 के बाद आपने यहाँ 5 प्रिंट कर लिया होगा। फिर आपके पास नल आया, नल के केस में आपने एंटर मार दिया, फिर दोबारा एंटर मार दिया। एंटर मार के आपने चेक किया क्या क्यू एम्प्टी है, एम्प्टी नहीं है तो भाई एक और नल डाल दो क्योंकि एंडल तो मारना है। ये पार्ट भी कर दिया। फिर आप 7 पे गए, आपने 7 प्रिंट करा दिया। 7 का तो कोई एलिमेंट है नहीं भाई, कुछ नहीं डाला। फिर आप 11 में गए, आपने 11 प्रिंट करा दिया। 11 का तो कोई चाइल्ड है नहीं तो क्यू में कुछ नहीं डाला। फिर आप 17 में गए, 17 आपने प्रिंट करवा दिया। 17 का चाइल्ड देखने गए, कोई चाइल्ड तो है ही नहीं तो कुछ भी नहीं डाला। फिर आप नल पे गए, नल में आपने एक और एंटर मार दिया। फिर आपने चेक किया कि भाई क्या क्यू एम्प्टी है, अरे दोस्त क्यू तो एम्प्टी है, क्यू एम्प्टी तो कुछ भी नहीं करना है ना। इस प्रकार आपने ये प्रिंट करा लिया। तो ये आपका ट्राई रन भी हो गया कि लेवल और ट्रैवर्सल किस प्रकार काम करता है। समझ में आ गई, समझ में आ गई। तो अब आपको ये समझ में आ गया कि यार मैं किस प्रकार एक बाइनरी ट्री को क्रिएट कर सकता हूँ और किस प्रकार मैं उसको लेवल ऑर्डर वे में ट्रैवर्स कर सकता हूँ। ये चीज़ हमको क्लियर हो चुकी है, ये चीज़ हमको बिल्कुल क्लियर हो चुकी है। भैया और क्या क्या तरीके होते हैं ट्रैवर्सल के, मैंने बोला बताऊंगा बट एक होमवर्क ले लो, पहले एक होमवर्क ले लो फटाफट। तो एक होमवर्क पकड़ो, होमवर्क मैंने आपको दे दिया कि दोस्त रिवर्स लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल आपको पढ़ना है क्या होता है और खुद इसका कोड करना है, ठीक है। अगर आपको ऊपर वाला लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल जो हमने अभी जस्ट किया है ये समझ में आ जाता है,
आ गया है, जो कि आ ही गया होगा, बहुत आसान है, तो आपको ये भी आ ही जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले ट्रावर्सल्स पे। तो हम 3 नए ट्रावर्सल की बात करने वाले हैं, फटाफट देख लेते हैं। मैंने बोला इन ऑर्डर ट्रावर्सल, प्री ऑर्डर ट्रावर्सल और आपका पोस्ट ऑर्डर ट्रावर्सल। समझते हैं क्या मतलब इस बात का। मैंने क्या बोला, लेट्स से कि मेरे पास ये एक ट्री है, इसमें इस प्रकार से एक स्ट्रक्चर बना पड़ा है। इसके अंदर कुछ डेटा होगा, लेट्स से यहाँ पे 1 है, यहाँ 3 है, यहाँ हाँ जैसे पहले था वही सेम कर रहे हैं। 5 7 11 और 17 इस प्रकार है। ये तो कर्नल ही होगा, है ना। ये आपकी रूट नोड है, ये आपकी रूट नोड है। तो इन ऑर्डर ट्रावर्सल क्या कहता है, ध्यान से समझेंगे, बहुत आसान चीज़ है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्री वाले क्वेश्चन अगर आप ट्रावर्सल समझ लेते हैं तो ट्री के आपके सामने कोई भी क्वेश्चन आज आप सॉल्व कर लोगे। मैं बता रहा हूँ मेजॉरिटी 99% क्वेश्चन आप सिर्फ रिकर्जन किस प्रकार लगती है ट्री के ऊपर, आपको ये समझ में आ गया ना। अगर आपने ये समझ लिया कि ट्री के ऊपर रिकर्जन किस प्रकार लगती है, मैं जैसे आपको ऊपर समझा रहा था ना यहाँ पे बार बार कि भाई मैं यहाँ पे था, मैं फिर यहाँ लेफ्ट में गया, फिर मैं लेफ्ट में गया, फिर मैं लेफ्ट में गया, फिर वापस आया, फिर मैं राइट में गया। अगर आप ये रिकर्जन किस प्रकार लग रही है, किस प्रकार आप ट्री को ट्रैवर्स कर रहे हैं, यही आपने समझ लिया, तो भाई 99% क्वेश्चन ट्री के आप फटाक से कर लेंगे। बहुत आसान होता है, सारी गेम रिकर्जन की होती है भाई, कुछ नहीं होता ट्री के अंदर। मजाक कॉन्सेप्ट है, कुछ लोग तो बिना ट्री पढ़े चले जाते हैं भाई, इतना आसान क्वेश्चन होते हैं इसके, ठीक है। तो हमने बोला इन ऑर्डर, आपको मैं यहाँ पे कोड दूंगा, उसका ध्यान रखना है। इन ऑर्डर को हम बोलेंगे यार एल एन आर। भैया क्या होता है, मैंने क्या समझाऊंगा। प्री ऑर्डर क्या होता है, मैंने बोला एन एल आर। पोस्ट ऑर्डर क्या होता है, एल आर एन। क्या मतलब इस बात का, इसका मतलब है इन ऑर्डर के केस के अंदर पहले मैं लेफ्ट वाली नोड प्रिंट करता हूं, फिर मैं बीच वाली नोड प्रिंट करता हूं और फिर मैं राइट वाली नोड प्रिंट करता हूं। लेफ्ट नोड राइट, समझ आई। प्री ऑर्डर में करता हूं, पहले मैं बीच वाला नोड प्रिंट करता हूं, फिर मैं लेफ्ट प्रिंट करता हूं, फिर मैं राइट प्रिंट करता हूं, ठीक है। पोस्ट ऑर्डर में पहले लेफ्ट प्रिंट करता हूं, फिर राइट प्रिंट करता हूं, फिर नोड प्रिंट करता हूं। ये क्या दर्शाता है, अभी जब कोड लिखूंगा बहुत मजा आने वाला है, बहुत जल्दी इसका आप कोड करने वाले, मजा आ जाएगा आपको, ठीक है। तो अगर मैं इस ट्री का इन ऑर्डर ट्रैवर्सल आपको बोलूं कि यार इन ऑर्डर ट्रैवर्सल यहाँ पे लिखो, तो समझते हैं क्या होगा। तो मैंने शुरुआत करी सबसे पहले रूट नोड से, मैंने क्या बोला लेफ्ट में जाते रहो भाई, लेफ्ट में जाते रहो भाई। तो मैं यहाँ से लेफ्ट में आ गया भाई, फिर दोबारा मेरे पास क्या आ गया, एल एन आर आ गया, उसने क्या बोला लेफ्ट में जाते रहो भाई, मैं फिर से लेफ्ट में आ गया। फिर मेरे पास एल एन आर आ गया, उसने बोला लेफ्ट में जाते रहो भाई, मैं फिर लेफ्ट में आ गया, ठीक है। यहाँ तो नल पड़ा है। फिर उसने बोला नोड पे आ जाओ, यानी नोड पे आ जाओ, बीच वाले नोड पे आ गया। जब बीच वाले नोड पे आओ तो प्रिंट करा लेना, 7 प्रिंट हो गया। फिर उसने बोला राइट में जाओ, राइट में गया, अरे नल पड़ा, वो वापस जाना पड़ेगा, ठीक है। अब आप वापस जाओगे तो आप फिर से एन पे आ गए। एन पे कैसे आए, क्योंकि पहले लेफ्ट में गए थे ना, तो आप एन पे आ गए, तो आपने 3 प्रिंट करा लिया। फिर आप राइट में गए, राइट में आ गए, राइट में आप फिर लेफ्ट में जाने की कोशिश करते हो, नल पड़ा, वापस आ गए, एन पे आ गए, 11 आ गया। राइट में गए, नल पड़ा, वापस आ गए, फिर यहाँ से वापस आ गए, फिर यहाँ से वापस यहाँ गए, ये एन हो गया भाई। क्यों, क्योंकि भाई ये जब गए थे लेफ्ट था, तो ये आपकी मेन नोड है बीच वाली, एन आ गया, तो इन शॉर्ट आपका आंसर 1 आ गया। फिर आप क्या गए, एन आपका कवर हो चुका है, आप राइट में चले गए, राइट में गए, राइट में जाने के बाद फिर दोबारा क्या आया, एल एन आर आ गया, फिर आप लेफ्ट में चले गए, फिर अब यहाँ पे फिर लेफ्ट में चले गए, वापस आ गए, एन पे आ गए, 17 आ गया। फिर आप राइट गए, कुछ भी नहीं है, वापस आ गए, वापस आ गए, फिर एन पे आ गए, 5 आ गया। फिर राइट में गए, यहाँ तो नल पड़ा हुआ, तो इन शॉर्ट आपका आंसर ये आएगा 7 3 11 1 17 5। समझ में आई। इस प्रकार आपने इन ऑर्डर ट्रैवर्सल किया है। अगर मुझे सेम चीज़ यहाँ पर अप्लाई करनी होती, इसको फटाफट मैं लिख लेता हूँ साइड में, 7 3 11 1 17 5। आपने ये लिख लिया। अगर मैं दोबारा इस ट्री को बनाऊँ यहाँ पर, ये क्या है 1, ये क्या है 3, ये क्या है 5, ये क्या है 7, ये क्या है 11 और ये क्या है 17। तो अगर ध्यान से देखिए, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे प्री ऑर्डर के बारे में, तो प्री ऑर्डर का क्या मतलब है, एन एल आर, एन मतलब बीच वाला नोड। तो यहाँ से आपने स्टार्ट किया तो बीच वाला नोड ये भाई, है ना। तो जब इस नोड पे आए तो आपका आंसर क्या है, एन एल आर। तो एन में क्या भाई प्रिंट करा दो, तो आपका आंसर क्या हो गया, 1 हो गया। फिर उसके बाद क्या हुआ, लेफ्ट में चले जाना, फिर आप लेफ्ट में गए भाई, तो ये आपकी एन हो गई, है ना। फिर दोबारा एन एल आर आ गया, तो आपने इसको प्रिंट करा दिया। फिर आप लेफ्ट में गए, फिर ये हो गई एन एल आर, आप एन पे आ गए, प्रिंट करा दिया, ठीक है। फिर आप लेफ्ट में गए, नल है, वापस आ गया, राइट में गए, नल है, वापस आ गया। फिर अब यहाँ से वापस आ गए, फिर आपका क्या हुआ, आर में चले गए, एल पे तो जा चुके थे, यहाँ चले गए, फिर क्या हो गया, एन एल आर, एन पे आ चुके हैं, 11 प्रिंट करा दिया। लेफ्ट नल है, वापस आ गए, राइट नल है, वापस आ गए, फिर यहाँ से वापस चले गए, फिर यहाँ से वापस चले गए, और आपने एल कवर कर लिया, अब राइट कवर करने जाओगे, ये राइट कवर करने गया, फिर यहाँ पे एन एल आर, एन पे तो आप पहुँच चुके हो, 5 प्रिंट कर दिया। फिर यहाँ पे चले गए, एल कहता है ना ये, फिर यहाँ पे आप गए, एन एल आर, एन पे पहुँच चुके हो, प्रिंट कर दो भाई, 17। लेफ्ट गए, वापस आ गए, राइट गए, वापस आ गए, ऐसे यहाँ से वापस आ गए, राइट में गए, नल था, वापस आ गए, फिर यहाँ वापस आ गए,
और ये वापस चले गए। तो इन शॉर्ट आपका प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल इस प्रकार का होगा। मैं बस आपको फ्लो बता रहा हूँ किस प्रकार फ्लो रहने वाला है, किस प्रकार फ्लो रहने वाला है, ये समझा रहा हूँ बस मैं आपको कि यहाँ पे बेसिकली एल एन आर का अगर मतलब आपको नहीं समझ में आ रहा अभी भी तो मैं आपको समझाता हूँ। एल का मतलब था कि भाई लेफ्ट वाले पार्ट में जाओ, लेफ्ट पार्ट में जाओ। आर का मतलब है राइट वाले पार्ट में जाओ। और एन का मतलब है प्रिंट करा दो। सिंपल सा लॉजिक है यार, सिंपल सा लॉजिक है। अगर दोबारा मुझे आपको समझाना हो तो मैं 1 पे जब आया तो क्या हुआ, एल एन आर, उसने क्या मुझे बोला लेफ्ट में जाओ, मैं लेफ्ट में चला गया। फिर मैं 3 पे जब आया उसने क्या मुझे बोला एल एन आर यानी लेफ्ट में चले जाओ, मैं लेफ्ट में चला गया। फिर क्या बोला एल एन आर, उसने बोला लेफ्ट में चला, मैं लेफ्ट में चला गया। लेफ्ट से मैं वापस आता हूँ, फिर मैं क्या पहुंच गया, एन पहुंच गया। एन पहुंच गया तो मैंने 7 प्रिंट करा दिया था। फिर उसने आर बोला है तो मैं आर पे गया, नल था, वापस आ गया। इसी प्रकार जब मैं यहाँ वापस जाऊँगा तो पहले तो एल कंप्लीट हो चुका है इसका, एन पहुँच चुके हैं तो मैंने 3 प्रिंट करा दिया। फिर मैं आर में गया, आर में जाके क्या आया एल एन आर, मैं इसके लेफ्ट में गया, वापस आया तो ये एन है, एन प्रिंट करा दिया। राइट में गया, वापस आया, वापस आया, वापस आया। तो ये तो लेफ्ट में कर चुका था इसका, वापस आ चुका हूँ यानी ये एन बन गया तो 1 प्रिंट कर दिया। फिर आर गया, फिर क्या है एल एन आर, लेफ्ट में जाता हूँ, लेफ्ट में गया, यहाँ पे क्या है एल एन आर, लेफ्ट में गया, वापस आया, एन पहुँच गया 17 प्रिंट करा दिया। आर गया, वापस आया, नल था। फिर यहाँ से वापस आया, इसका लेफ्ट तो हो चुका था, अब एन हो चुका है तो 5 प्रिंट कर दिया। फिर आर गया, नल था, वापस आया। समझ में आई चीज़ थोड़ी सी? दोबारा समझाते हैं, अभी हम पोस्ट ऑर्डर भी करेंगे तो वहाँ से आपको समझ में आ जाएगा, टेंशन ना लें आप। आपको मल्टीपल एग्जाम्पल देके सब समझा देंगे, चिंता ना करें बिल्कुल भी। तो हमने क्या बोला कि ट्री को फिर दोबारा बनाते हैं कि भाई ये था 1, ये था 3, ये था 5 और ये था क्या था 7, और ये था 11 और ये था 17। ठीक है, मैं क्या करने आया हूँ, मैं पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल करने आया हूँ। पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल किस प्रकार का होता है, वो होता है एल, ये लेफ्ट में जाओ, फिर राइट में जाओ और फिर जाके प्रिंट कराओ। एल का मतलब लेफ्ट में जाओ, आर का मतलब राइट में जाओ, एन का मतलब प्रिंट कराओ। ठीक है, तो मैंने स्टार्ट किया इस नोड से तो क्या आया, एल आर एन आया, यानी कि पहले लेफ्ट में चले जाओ यार। तो मैं लेफ्ट में आ गया, जब मैं लेफ्ट में आया तो क्या हुआ एल आर एन, यानी कि लेफ्ट में चले जाओ। मैं फिर लेफ्ट में आ गया तो फिर क्या हुआ एल आर एन, उसने बोला लेफ्ट में चले जाओ। मैं फिर लेफ्ट में आ गया, नल पड़ा हुआ है, वापस आ गया। वापस जब आया तो उसने बोला राइट में चले जाओ, राइट में गया, वापस आ गया तो उसने बोला एन कर दो, यानी कि प्रिंट करा दो। तो मैंने 7 प्रिंट करा दिया। फिर यहाँ से जब मैं वापस गया तो यहाँ पे आर में जाना था भाई, तो मैं आर में चला गया। फिर क्या आया एल आर एन, उसने बोला लेफ्ट चले जाओ, मैं लेफ्ट गया, वापस आ गया। उसने बोला आर जाओ, राइट गया, वापस आ गया। उसने बोला एन, यानी कि इसको प्रिंट कराओ, 11 आ गया। फिर मैं यहाँ से वापस गया, ठीक है, तो यहाँ पे मैं एन पे पहुँच गया, है ना, तो मैंने 3 प्रिंट करा दिया। फिर मैं यहाँ से वापस गया, उसने क्या बोला आर करना है, तो मैं आर करने यहाँ चला गया। उसने बोला एल आर एन, लेफ्ट में जाओ, मैं लेफ्ट में गया। उसने बोला एल आर एन, उसने बोला लेफ्ट में जाओ, वापस आ गया। उसने बोला राइट में जाओ, मैं वापस आ गया। फिर मैं एन पहुँच गया, यानी 17 प्रिंट करना है। फिर मैं जब यहाँ से वापस गया तो उसने बोला राइट में जाओ, मैं राइट में गया, नल था, वापस आ गया। फिर मैं एन गया, यानी 5 प्रिंट करना है। फिर मैं यहाँ से वापस गया, उसने बोला एन, एन में 1 प्रिंट करना है, 1। इसका आउटपुट आ गया। भैया समझ नहीं आया बिल्कुल भी कौन सी कहानी लिखी है आपने, बिल्कुल समझ नहीं आया। मैंने बोला अभी समझ में आ जाएगा दोस्त, मैंने बोला चलो प्रिंट करने की कोशिश करते हैं, सब समझ में आ जाएगा। तो मैंने एक फंक्शन लिखा इन ऑर्डर का, जिसमें कि मैंने एक रूट पास कर दिया, ठीक है, एक रूट पास कर दिया, रिकर्सिव करूंगा और सिंपल ये जो एल आर एन लिखा हुआ ना, ये जो एल आर एन एन एल आर, इसके द्वारा ही करूंगा भाई, इसके अलावा कुछ नहीं यूज करूंगा। ठीक है, तो इन ऑर्डर के लिए फॉर्मूला क्या होता है, बस एल एन आर, लेफ्ट में जाओ, नोट प्रिंट करो, राइट में जाओ। तो पहले तो बेस केस क्या कहता है, इफ रूट इज इक्वल टू नल, तो वापस आ जा भाई। उसके बाद मैंने क्या बोला एल, यानी लेफ्ट की कॉल जाएगी, तो मैंने बोला इन ऑर्डर लेफ्ट में कॉल मार दे भाई, लेफ्ट कॉल मार दिया। फिर क्या कहते हैं एन, यानी नोड को प्रिंट करा, नोड को प्रिंट करा दिया। फिर आर, यानी राइट में जा, इन ऑर्डर, मैंने बोला हो गया कोड, इतना ही कोड था, एल एन आर, हो गया इन ऑर्डर ट्रैवर्सल। रन करके देखते हैं एक बार। चलो इसको क्लियर करते हैं, इसको अपन कॉपी कर लेते हैं और हम इसको रन करते हैं। एंटर डेटा आ गया, मैंने पेस्ट कर दिया। इन ट्रैवल से क्या आ रहा है, 7 3 11 1 17 5, देखते हैं सही है कि नहीं है। 7 3 11 1 17 5 बिल्कुल सही आ रहा है। मैंने बोला कि चलो प्री ऑर्डर लिख देते हैं। प्री ऑर्डर में क्या करना है, मैंने बोला सिंपल है यार, कॉपी कर लो इसको पहले,
वैसे तो इतना बड़ा कोड है नहीं जो कॉपी करके अपन मेहनत करें, बट चलो ठीक है। प्री ऑर्डर में क्या होता है, NLR, यानी पहले एन आता है, यानी पहले प्रिंट करा लो, पहले प्रिंट करा लो, फिर लेफ्ट में कॉल मारना, फिर राइट में कॉल मारना। मैंने बोला हो गया कोड, रन करके देख लो, रन करके देख लो यार, है ना। तो हमने बोला प्री ऑर्डर, प्री ऑर्डर, इसको कॉपी कर लेता हूँ, मैंने रन किया, उसमें वाला एंटर डेटा मैंने प्रिंट कर दिया। तो प्री ऑर्डर का डेटा आ रहा है 17311 देख लो, 13711 तो कुछ गड़बड़ है, या तो हमने निकालने में गड़बड़ करी है, या तो हमने वैसे करी नहीं होगी, देखते हैं। तो कोड क्या कहता है, तो वो प्यारी सी गड़बड़ है, हमने प्री ऑर्डर के अंदर इन ऑर्डर कॉल कर रखा है, ये गड़बड़ है, इसको चेंज करते हैं फटाफट। ठीक है, अब चलना चाहिए सही से। इसको हम क्लियर कर देते हैं और यहाँ रन कर देते हैं। पुट किया, आंसर क्या आ रहा है, 13711 13711 बिल्कुल सही, प्री ऑर्डर भी सही चल रहा है। इसी प्रकार मैं पोस्ट ऑर्डर का भी फंक्शन लिख लेता हूँ। पोस्ट ऑर्डर का, पोस्ट ऑर्डर में क्या होता है, LRN, यानी पहले लेफ्ट कॉल मारो, फिर राइट कॉल मारो और उसके बाद प्रिंट कराना। हो गया कोड, पहले लेफ्ट मारी, फिर राइट मारी, फिर प्रिंट करा दिया। इसको चेंज कर दिया यार, फिर सेम गलती हो जाएगी नहीं तो। ठीक है, अब इसको फटाफट रन कर देते हैं भाई, इसको फटाफट अपन रन कर देंगे। तो मैंने क्या बोला, पोस्ट ऑर्डर, ठीक है। तो मैं इसको क्लियर कर दिया और मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और फिर रन करता हूँ। तो आंसर क्या आ रहा है, 7113175 कंपेयर कर लेते हैं, 7113175, तो ये भी बिल्कुल सही चल रहा है, मज़ा आ गया। तो इन शॉर्ट हमें 4 प्रकार के ट्रैवर्सल आज के टाइम पे आ चुके हैं। 4 प्रकार के ट्रैवर्सल मुझे एक ट्री के अंदर आ चुके हैं। मैं बोलूँगा इसको यार एक बार ढंग से, जब तक ऐसे 2-4 रिकर्सिव चार्ट नहीं बनाओगे ना, मज़ा नहीं आएगा दोस्त। इनको बनाओ और समझो ट्री में ट्रैवर्सल किस प्रकार चल रहा है, उसी के बाद क्वेश्चन ढंग से सॉल्व कर पाओगे, तो कर ही नहीं पाओगे। ठीक है, 4 ट्रैवर्सल सीख लिया हमने, एक लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल, फिर हमने इन ऑर्डर सीख लिया, हमने प्री ऑर्डर सीख लिया, उसके बाद हमने पोस्ट ऑर्डर भी सीख लिया। तो हमसे कोई पूछेगा तो हम 4 तरीके ट्री को ट्रैवर्स करने हमारे पास। ठीक है, ठीक है, तो ये बात समझ में आपको आ गई है। अगर आपसे कोई पूछता है भाई ये क्या है, ये LRN, ये LNR और ये NLR, क्या मतलब है इस बात का, इसका मतलब सिंपल है भाई, L मतलब लेफ्ट पार्ट में जाओ, L मतलब लेफ्ट पार्ट में जाओ, R मतलब राइट पार्ट में जाओ, और N मतलब जो करंट नोड है उसको प्रिंट करा दो। सिंपल सिंपल चीज़ है ना। तो इस प्रकार आपने इस चीज़ को समझ लिया है। भैया अभी भी समझ में नहीं आया, एक समझा दो बस, फिर कर लूँगा। मैंने कहा ठीक है दोस्त, ये लो एग्जाम्पल पकड़ो। अगर मान लो आपका ट्री इस प्रकार का होता, लेट्स से इस प्रकार का ट्री होता, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है और ये 6 है। मैं इन ऑर्डर करना चाहता हूँ, लेट्स से इन ऑर्डर का मतलब LNR। मैंने यहाँ से स्टार्ट किया तो मेरे पास क्या आया, LNR। सबसे पहले L करूँगा, L मतलब लेफ्ट में जाओ, तो मैं लेफ्ट में गया। जब मैं यहाँ गया फिर क्या आया, LNR, उसने बोला लेफ्ट में जाओ, मैं फिर लेफ्ट में चला गया। फिर मैं यहाँ पे क्या आया, LNR, उसने बोला लेफ्ट में चला जाओ, मैं लेफ्ट में चला गया। फिर यहाँ पे क्या, उसने बोला LNR, लेफ्ट में चला जाओ, मैं लेफ्ट में चला गया। जब मैं ऐसे वापस आया तो उसने क्या बोला, N कर दो, अब N मतलब प्रिंट कर दो, तो मैंने 6 को प्रिंट कर दिया, फिर उन्होंने बोला R में जाओ, R में गया, नल था, वापस आ गया। अब यहाँ से मैं वापस गया तो उसने क्या बोला, अब N कर दो, N मतलब प्रिंट कर दो, तो मैंने 3 प्रिंट कर दिया। उसने क्या बोला, अब R में चले जाओ, R में गया। फिर इसने क्या बोला, LNR, यानी लेफ्ट में जाओ, लेफ्ट में गया, वापस आ गया। तो उसने बोला N कर दो, यानी प्रिंट कर दो। तो उसने बोला R कर दो, R गया, वापस आ गया, वापस आ गया, वापस आ गया। जब यहाँ वापस आया उसने बोला N कर दो, 2 प्रिंट कर दिया। तो उसने बोला R कर दो, राइट में चला गया, यानी LNR। उसने बोला लेफ्ट में जाओ, लेफ्ट में गया, कुछ भी नहीं है, वापस आ गया। उसने बोला N कर दो, मैंने 4 प्रिंट कर दिया। उसने बोला R कर दो, मैं राइट में गया, कुछ भी नहीं है, वापस आ गया। फिर यहाँ से वापस आ गया। ठीक है, ये सब तो हो चुका है। फिर यहाँ से वापस आ गया, वापस आया तो उसने बोला अब N करो, यानी 1 प्रिंट कर दो। फिर उसने बोला अब R कर दो, यहाँ से क्या, कुछ भी नहीं था, वापस आ गया, यहाँ से वापस चले गए। तो इन ऑर्डर आपका इस पर्टिकुलर ट्री का इस प्रकार आता है। ये बात समझ में आ रही है। इस प्रकार आपके ट्रैवर्सल चलते हैं आपके ट्री के अंदर। तो ये चीज़ तो आपने कर ली यार, ये चीज़ तो आपने कर ली है। तो अगर आपसे बोले कि यार इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर या पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल मुझे करके दिखाओ, ये 3 प्रकार के ट्रैवर्सल मुझे करके दिखाओ, तो आप बोलोगे ठीक है, मुझे तीनों ट्रैवर्सल जो है रिकर्जन के द्वारा आते हैं, मैं रिकर्सिव तो इनको सॉल्व कर सकता हूँ। आपका एक छोटा सा होमवर्क डाल देता हूँ यहाँ पे, आपको इन्हीं 3 ट्रैवर्सल के को सॉल्व करना है। होमवर्क डाल दिया, आइटरेशन के द्वारा बिना रिकर्जन का यूज़ किए हुए इनको सॉल्व करना है। ये आपका होमवर्क है।
ठीक है, ये आपका होमवर्क है। चलो ये बात समझ में आ गई। अब और क्या कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, मैंने बोला चलो बिल्ड तो हमने सीख लिया था रिकर्जन के द्वारा। अब अगर मैं एक और चीज़ बोलूँ आपको, बिल्ड फ्रॉम लेवल ऑर्डर, कि यार आपको इनपुट में ना लेवल ऑर्डर दिया होगा कि यार ये 1 है, ये 3 5 है और यहाँ पे आपका 7 11 और 17 है, तो इसके आधार पर आपको एक ट्री बिल्ड कर देना है, इसके आधार पर आपको एक ट्री बिल्ड कर देना है इसके द्वारा, ऐसे ये करना है। समझते हैं किस प्रकार होगा, आसान है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, फटाफट हो जाएगा। तो हमने एक फंक्शन लिख दिया, हमने बोला नोड स्टार बिल्ड फ्रॉम लेवल ऑर्डर, यहाँ पे हमने नोड डाल दी स्टार्टिंग में रूट इनपुट में, और इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो लेवल ऑर्डर बिना क्यू के आप कैसे करेंगे, लेवल ऑर्डर तो मतलब क्यू, सिंपल चीज़, हमने क्यू बना ली, क्यू बना ली हमने एक नोड स्टार टाइप की। यहाँ पे कोई एंडल वाला सीन नहीं, कुछ प्रिंट नहीं कराना भाई, तो इसमें बिना नल सेपरेटर डाल के आराम से कोड कर सकते हैं आप। क्यू बना रही नोड स्टार टाइप की, इसका नाम है क्यू। इस क्यू के अंदर हमने स्टार्टिंग में क्या डाल दिया, इस क्यू के अंदर हमने स्टार्टिंग में आपका रूट नोड डाल दिया, बहुत बढ़िया। अब हमने क्या बोला कि भाई जब तक नॉट ऑफ क्यू डॉट एम्प्टी, इस प्रकार चलता है ना आपका लेवल ट्रावर्सल क्यू डॉट एम्प्टी, ऐसा कुछ होता है कोड, ऐसे कुछ कोड होता है ना। तो क्या करो, सबसे पहले तक नोड स्टार टेम्प बना लो, यहाँ पे नोड स्टार टेम्प इज इक्वल्स टू क्यू डॉट फ्रंट, ठीक है। इसको मैं इस प्रकार ले सकता हूँ यार कि सी आउट एंटर डेटा फॉर रूट, यहाँ पे मैंने डेटा ले लिया और मैंने इसको इनपुट करा लिया और रूट को मैंने इस प्रकार लिख दिया कि रूट इज इक्वल्स टू न्यू नोड, और इसमें डेटा पास कर दिया और फिर मैंने इसको पुश कर दिया, ठीक है। अब लॉजिकल लग रहा है। अब मैंने यहाँ पे इसको यहाँ से टेम्प में डाला, क्यू का पॉप किया और मैंने सिंपल चीज़ बोली यार, मैंने सिंपल सी चीज़ बोली कि यार इसके लेफ्ट का डाटा दे दो। मैंने बोला एंटर लेफ्ट नोड फॉर, यहाँ मैंने प्रिंट कर दिया रूट का डेटा, समझ में आई। मैंने बोला इस डेटा के लिए लेफ्ट वाली नोड डाल दो, और तो आपने क्या किया, आपने जो है ये लेफ्ट डेटा इसमें ले लिया, ये ले लिया, ठीक है। ये समझ में आ गई मुझे एक चीज़, ये समझ में मुझे चीज़ आ गई। तो हो सकता है कि यार आपने -1 दिया, -1 का मतलब नल होता है, तो आपने बोला तो समझ गए इस चीज़ को। मैंने बोला इसको इंसर्ट तभी करूँगा जब -1 नहीं होगा, लेफ्ट का डेटा इज नॉट इक्वल टू -1, तो यानी कि यार आप एलिमेंट में डाल सकते हो। तो आपने बोला इस केस में क्या करूँगा, टेम्प के लेफ्ट में एक नोड डाल दूंगा भाई, टेम्प के लेफ्ट में एक नोड डाल दूंगा, इसके अंदर का डेटा क्या होगा, इसके अंदर का डेटा लेफ्ट का डेटा होगा, हो गया। तो आपने टेम्प के लेफ्ट में एक नोड डाल दी जिसके अंदर का डेटा कुछ इस प्रकार है, इसके अंदर का डेटा कुछ इस प्रकार है, ठीक है। और आपने इसको क्यू में पुश कर दिया, और टेम्प का लेफ्ट। सेम ये चीज़ हम आगे करेंगे यार, सेम ये चीज़ हम राइट वाले चाइल्ड के लिए करेंगे। हमने बोला एंटर राइट नोड फॉर रूट का डेटा, इसका नाम रख दिया राइट डेटा, और हमने इसको यहाँ पे इस प्रकार लिख दिया कि भाई ये लो, अगर ये -1 नहीं है तो टेम्प के राइट में आप एक नोट डाल दो, इसका डेटा जो है वो राइट डेटा है, और क्यू में इसको पुश कर देना, ठीक है। इस प्रकार आपने ये लॉजिक लिख लिया भाई। आप क्या करते हो, एक रूट नोड बनाते हो और उसके बाद फ्रंट में से निकाल के जो भी आपकी नोड पड़ी है उसका लेफ्ट नोड और राइट नोड इंसर्ट कर देते हो, और आपका काम हो जाता है, ठीक है। मैंने बोला कि मैं मुझे रिटर्न कराना नहीं चाहता इस फंक्शन के अंदर, जो भी मेरे पास रूट नोड आई होगी ना उसी को मैं एज अ रेफरेंस वेरिएबल लेके काम करना चाहता हूँ। तो लेट्स से मैंने इसको वर्ड कर दिया, इस प्रकार मैंने फंक्शन क्रिएट कर दिया, ठीक है। चलो ये तो मैंने कर लिया। अब मैंने बोला कि चलो बाकी सब तो ठीक है, मैं इसको ना एक बार ऐसे करता हूँ, इसको मैं कमेंट आउट करता हूँ इस पार्ट को, और अपना सिंपल सिर्फ वही फंक्शन कॉल करता हूँ। मैंने बोला सिंपल वही फंक्शन कॉल करते हैं, बिल्ड फ्रॉम लेवल और ट्रैवर्सल, यहाँ पे रूट पास कर दिया, और ये हम इसको क्लियर कर लेते हैं और रन करके देखते हैं क्या होता है। हमने रन किया, उसने बोला एंटर डेटा फॉर रूट, तो मेरा दिमाग क्या कहता है कि रूट का डेटा जो है इस केस में क्या है, 1 है भाई, है ना। हमने ट्री बना लिया कम से कम 4-5 बार, आ गया। उसने बोला लेफ्ट नोड बताओ 1 की, तो 1 की लेफ्ट नोड 3 है भाई, मैंने बोला 3 है। उसने बोला राइट नोड बताओ 1 की, मैंने बोला 5 है। उसने बोला लेफ्ट नोड फॉर 1, ठीक है। तो यहाँ पे शायद हम थोड़ी सी गलती कर रहे हैं, समझते कहाँ गलती कर रहे हैं। हमने बोला है, ठीक है, रूट का डेटा नहीं है, टेम्प का डेटा है, ठीक है। अब इसको दोबारा फटाफट रन करते हैं, रन किया, ठीक है। उसने बोला डेटा बताओ रूट का, मैंने बोला 1, उसने बोला 1 के लेफ्ट में क्या डालना, मैंने बोला 3, 1 के राइट में मैंने बोला 5, उसने बोला 3 के लेफ्ट में, मैंने बोला 3 के लेफ्ट में 7 है, और 3 के राइट में 11 है, 5 के लेफ्ट में 17 है,
5 के राइट में -1 है, 7 के लेफ्ट में -1 है, नल है ना, और 7 के राइट में -1 है, 11 में -1, 11 -1, 17 में -1, इस प्रकार हमने लेवल और ट्रैवर्सल से एक ट्री बना लिया। बट भैया मुझे कैसे पता लगे सही बनाया गलत बना? मैंने बोला सिंपल बात है यार, इसको प्रिंट करा के देख लो ना एक बार, इसको प्रिंट करा के देख लो, लेवल और ट्रैवर्सल और रूट, है ना। अब दोबारा मैं इसको लिखूंगा नहीं, फटाफट यहीं से जो भी डेटा मैंने गिवन दिया इनपुट में उसको लिख दो, 1 3 5 7 11 17 -1 -1 6 बार -1 है, 1 2 3 4 5 6 7 बार है। तो ये मेरा इनपुट हो गया भाई, ठीक है, यहाँ से उठा लिया बेसिकली मैंने। तो मैं फटाफट से इसको क्लियर कर लेता हूँ, रन कर लेता हूँ और इसको मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, एंटर मार देता हूँ। लेवल ट्रैवर्सल करके देख लिया कि आंसर मेरा बिल्कुल सही आ रहा है। तो आपको बिल्ड करना भी आ गया ट्री। अगर आपसे पूछे कि बिल्ड करना आता है ट्री, आप बोलोगे 2 तरीके आते हैं दोस्त, लेवल और ट्रैवर्सल का यूज करके भी बिल्ड कर सकता हूँ और सिंपल में रिकर्जन का यूज करके भी एक ट्री को बिल्ड कर सकता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे कर लिया था, है ना। अब समझ में आ रहा है? अब अच्छे समझ में आ गया ट्री किस प्रकार बिल्ड कर पा रहे हो आप, बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है, बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलो ये चीज़ हमने कर ली। अब 1-2 क्वेश्चन करके देख लेते हैं यार, तब हम और क्लैरिटी मिल जाएगी, ठीक है। तो हमारे सामने ये क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन क्या कहता है कि भाई आपके पास ना एक ट्री पड़ा हुआ है और आपको उसमें नंबर ऑफ लीफ नोड काउंट करने हैं। भैया नंबर ऑफ लीफ नोड काउंट करने हैं, ठीक है। तो यानी कि आपको वो सारे के सारे नोड काउंट करने हैं जिनका कोई बच्चा नहीं है। तो इस वाले एग्जाम्पल के अंदर 5 एक लीफ नोड है, 13 एक लीफ नोड है, 30 एक लीफ नोड है, 42 एक लीफ नोड है। तो टोटल कितने लीफ नोड हो गए? 4 हो गए। लीफ नोड पता कैसे लगा? मैंने बोला भाई 5 का भी कोई चाइल्ड नहीं है, 13 का भी कोई भी चाइल्ड नहीं है, 0 चाइल्ड, 30 का भी 0 चाइल्ड है और 42 का भी 0 चाइल्ड है। समझ आ गई? तो मैंने सारे लीफ नोड को काउंट कर लिया, सिंपल है। तो फटाफट कोड कर लेते हैं इसको यार। मैंने बोला सबसे पहले तो काउंट बना लो, int cnt इज इक्वल टू 0, यहाँ पे 0 पड़ा हुआ है और अपना कोई भी ट्रैवर्सल का तरीका यूज कर लो। बेसिकली करना क्या चाहता हूँ मैं, इस पूरे ट्री को ट्रैवर्स कर लूंगा और जहाँ जहाँ लीफ नोड मिलती जाएगी वहाँ पर मैं काउंट को इंक्रीमेंट कर दूंगा, प्लस कर दूंगा। लीफ नोड कैसे मिलेगी? मैंने बोला जिसका भी लेफ्ट राइट चाइल्ड नहीं होगा, बेसिकली 0 चाइल्ड होंगे, वो लीफ नोड होती है। तो मैं इस पूरे ट्री को ट्रैवर्स करूंगा। लेट से 5 पे पहुंच गया तो भाई इसका तो कोई चाइल्ड नहीं है, तो काउंट प्लस हो गया। फिर 13 में काउंट प्लस हुआ होगा, फिर 30 में काउंट प्लस हुआ होगा, फिर 42 में काउंट प्लस हुआ होगा। तो आंसर क्या आ गया? 4। ठीक है, समझते हैं। ट्रैवर्स करने के 4 तरीके में, लेवल ट्रैवर्सल, इन ऑर्डर, पीरियड, पोस्ट ऑर्डर। मैं कोई भी यूज कर लेता हूँ। लेट्स से मैं सिर्फ इन ऑर्डर वाला कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ और उसके द्वारा सॉल्व करने का ट्राई करता हूँ। क्या इन ऑर्डर का यूज कर लेते हैं। तो इसमें मैंने क्या बोला, यहाँ पर चलो नोट स्टार नहीं है, इसको इस प्रकार दर्शाया उन्होंने, इसको रिप्लेस करो फिर पहले तो, ठीक है। और यहाँ पे अपना काउंट पास कर दो। मैं आंसर की स्टेट को सेव रखना चाहता हूँ तो बाय रेफरेंस पास कर दिया। प्रिंटर नहीं करना चाहता, मैं एक कंडीशन चेक करना चाहता हूँ। वो कंडीशन कौन सी है? वो कंडीशन लीफ नोड की है। क्या है लीफ नोड की कंडीशन? क्या अगर आपके रूट का लेफ्ट इज इक्वल टू नल हो जाए, साथ ही साथ आपका रूट का राइट इज इक्वल टू नल हो जाए, तो भैया आप लीफ नोड पर ही खड़े हैं। तो इस केस में अपने काउंट को बढ़ा देना, सिंपल, ठीक है। इस केस में अपने काउंट को बढ़ा देना। आपने बढ़ा दिया इस केस में अपने काउंट को, ठीक है। इसको फटाफट रन करके देख लेते हैं। एक बार काउंट हो गया, फिर मैंने फंक्शन कॉल मारी, इन ऑर्डर, यहाँ पे रूट पास कर दिया और अपना CNT पास कर दिया, अपना आंसर जाओ रिटर्न कर दिया। इसको रन करके देख लेते हैं क्या आता है, क्या हमने कोई गलती करी है, ये भी देख लेंगे एक बार। करेक्ट आंसर, ठीक है। तो इसको सबमिट कर देते हैं, इसको सबमिट कर देते हैं और इस केस में हमारा आंसर जो है वो करेक्ट आंसर आ रहा है। बहुत बढ़िया। तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन था, इसमें कुछ ज़्यादा खास नहीं था। हमें वो चेक करना था कौन कौन सी नोड लीफ नोड है। पूरे के पूरे ट्री में ट्रैवर्स करें, पूरे ट्री में ट्रैवर्स कर रहे हो तो आपकी टाइम कन्वर्सिटी क्या होगी? ऑफ n होगी। n क्या हो गया? नंबर ऑफ नोड प्रेजेंट इन द ट्री। पूरे ट्री को ट्रैवर्स करो तो हर नोड को एक बार पहुंच जाओगे ना ट्रैवर्स करते करते। किसी भी नोड पे पहुंच रहे हो तो उसको चेक करना कि वो लीफ नोड है या नहीं है। पूरे ट्री को ट्रैवर्स करने का लॉजिक कहाँ लिखा है? मैंने बोला यहाँ लिखा हुआ है। यहाँ से आप ट्रैवर्स कर रहे हैं पूरे ट्री को। आप यहाँ से चेक कर रहे हैं क्या करंट नोड जो है वो एक लीफ नोड है नहीं। अगर है तो आपने काउंट को बढ़ा दिया और यहाँ पे आपने उसकी स्टेट सेव कराई रखी बाय रेफरेंस पास करके, आंसर आपने रिटर्न कर दिया। इस प्रकार आपने एक क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। तो इस वीडियो में इतना ही। मैं आपको बस दर्शाना चाहता था कि बाइनरी ट्री क्रिएशन किस प्रकार होती है। आपने 2 चीजें सीख ली है, ये बाइनरी को रिकर्जन के द्वारा कैसे बनाया जा सकता है, या फिर बाइनरी ट्री को लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल के द्वारा, लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल कॉन्सेप्ट के द्वारा किस प्रकार आप बिल्ड कर सकते हैं। 2 चीजें, 2 क्रिएशन मेथड आपको आ गए। फिर ट्रैवर्सल की अगर बात करें तो 4 ट्रैवर्सल मेथड आपको आ गए कि लेवल और ट्रैवर्सल कैसे कर सकते हैं बाइनरी ट्री का या फिर किसी भी ट्री का। लॉजिक आप समझ चुके हैं। फिर इन ऑर्डर ट्रैवर्सल कैसे कर सकते हैं, प्री ऑर्डर कैसे कर सकते हैं, पोस्ट ऑर्डर कैसे कर सकते हैं। एक क्वेश्चन भी आपने करके देख लिया ताकि आपको थोड़ा बहुत आइडिया मिल जाए ट्री पे किस प्रकार काम किया जाता है, ठीक है। होमवर्क के लिए मैंने आपको बोला कि यार रिवर्स लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल करना है आपको, इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर का आइटरेटिव वर्जन भी करना है आपको,
और बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट्स में बता के जाएंगे कैसा लग रहा है। टाइम पूछ रहे हो, टाइम बता देता हूँ, दिखाओ तो इम्पोर्टेंट है, 3:36 ठीक है। मेहनत चलती है भाई, वीडियो हर दिन ऐसे नहीं आ जाती है, और मुझे उम्मीद भी नहीं यहाँ तक, मतलब मुश्किल से 1% बच्चा यहाँ तक वीडियो को देखता होगा। जो देख रहा है वो मेहनत मार रहा है, और जो बना रहा है वो भी मेहनत मार रहा है, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।